सिरसा की ऐसी पावन धरा, ऐसे भगत हैं जो जहाँ पर यहाँ पर हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम वृंदावन की धरा पर बैठे हुए हैं। के चरणों में ही लग करके व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है, धन दौलत से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज इस परमपिता परमात्मा के सामने अंतरात्मा से स्वच्छ रहें। जब अपने को मन में आए ना कि हमें भगवान को प्रसाद चढ़ाने हैं, जल चढ़ाना है, तो अपने आंसुओं से अच्छा कोई जल नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, बड़ा आनंद आ रहा है और कथा सुना के भी बड़ा आनंद आ रहा है, सबसे मिलकर के भक्तों से भी बड़ा आनंद आ रहा है। सिरसा की पावन धरा है। जी, सौभाग्य है। बहुत ही बढ़िया आनंद ले रहे हैं। हमें तो यही महसूस हो रहा है कि हम वृंदावन में ही बैठे हैं। सिरसा की ऐसी पावन धरा, ऐसे भगत हैं जो जहाँ पर यहाँ पर हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम वृंदावन की धरा पर बैठे हुए हैं। नहीं जी, हमारी फतेहाबाद में भी बहुत कथाएं हुई हैं और बहुत वर्ष हो गया है हमें कथा करते हुए। हरियाणा में लगभग हम 10 वर्ष पहले से कथा कर रहे हैं। श्री राम लला परिवार संघ में कथा हो रही है, ये बहुत ही अच्छी कमेटी है। और उससे पहले भी हमें एक भागवत कथा का, जो डॉक्टर साहब हैं ब्रजलाल जी शर्मा, इन्होंने हमें अवसर दिया था एक भागवत कथा का, जो श्याम जी के मंदिर में हमने की थी। वो कथा हमारी सिरसा के अंदर पहली थी। अब ये रामलला परिवार संघ में राम कथा कर रहे हैं और कमेटी बहुत ही अच्छी है, जिनके साथ कथा करके बड़ा आनंद आ रहा है। ये सच में रामलला का परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद है। तीसरी कथा आत्मा के चरणों में ही लग करके व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है, धन दौलत से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। आज सोचे कि हम धन से सुखी हो जाएंगे तो ये सोचना अपनी मूर्खता है। ईश्वर के चरणों में ही लग करके हम सच्चा आनंद पा सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ईश्वर को त्याग से, भक्ति से। अगर आप त्याग नहीं कर सकते हैं ना, कि संसार में रह करके परमात्मा को पाना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि अपने को सब संत बने तभी मिलेगा। जरूरी भी नहीं है कि त्याग करके ही मिले। अपने को जरूरी है कि महाराज इस परमपिता परमात्मा के सामने अंतरात्मा से स्वच्छ रहे। अपने को मन में आए ना कि हमें भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, जल चढ़ाना है, तो अपने आंसुओं से अच्छा कोई जल नहीं होता। इसलिए कहा गया, जब भी आंसू बहाएं तो परमात्मा के सामने बहाना चाहिए, वो मिलेगा, अपनी पुकार सुनेगा। अपने को हल्का बनाइए, पुष्प के समान, फूल के समान, और उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कीजिए, परमपिता परमात्मा मिलेगा। ये तो बहुत गलत है। युवाओं को ये समझना चाहिए और माता पिता उस बात को समझें और बच्चों को ज्यादातर संतों की संगति में और कथाओं में लेकर के। जगह सत्संग होता है, पर कहीं भी आप देखिएगा तो युवा बहुत कम आते हैं। युवाओं को ऐसा लगता है कि भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ बूढ़ों के लिए बनी है। अपने भक्ति से जितने भी आज बच्चे जुड़े हुए हैं, आप उनके बात करने का तरीका देखिए। अब बूढ़े तो हम भी नहीं हैं अभी, पर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि परमपिता परमात्मा के चरणों में रहने वाला नशा पत्तियों से दूर रहता है। तो माता पिता से मेरा रहेगा कि वो पढ़ाई कराएं, पर शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी ना बनाएं कि हमारा बेटा पढ़ेगा नौकरी लगेगा, ना जी, उसे इसमें भी जोड़िए। क्योंकि आश्रम में आप जितने भी माता पिताओं को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा माता पिता उनके हैं जो पढ़े लिखे बच्चे विदेश में नौकरियां करते हैं, और जो खेतों में काम करते हैं उनके माँ बाप घर पे रहते हैं। बिल्कुल भाई, आप देखिए, ये वो भूमि है जहाँ पर महाभारत हुई और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया। तो आप सभी पहले से ही ज्ञानी हैं, परमपिता परमात्मा के चरणों में रहने वाले हैं। हरियाणा धर्म की भूमि थी, है और रहेगी। रामकथा के आपके शेड्यूल किस प्रकार से रहेंगे? हाँ जी, सिरसा के अंदर अपने 13 अगस्त 8वें महीने में अपनी कथा है। प्राचीन श्याम मंदिर, तारा बाबा की, रानिया रोड पर तारा बाबा की कुटिया के पास।
महाराज जी आपका नाम के आगे लाडली जुड़ता है, तो ये नाम की संज्ञा आपको कहाँ से, किस गुरु से मिली संज्ञा? ये हमारे जो कथा करना स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ जो बेटियाँ होती हैं ना, उनको राधा जी के नाम से संबोधित करते हैं, यानी किशोरी कहते हैं, बेटियों को किशोरी कह करके बुलाते हैं। हमारा नाम लाडली लाडली कहते थे, कथा करने लगे तो उसमें किशोरी भी जोड़ दिया गया, क्योंकि बच्चियों को किशोरी कह करके बुलाया जाता है हमारे यहाँ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, तो महाराज श्री आप कितने राम नाम के हीरे पूरे भारत देश में बटोर चुके? परमात्मा की मेरे पर बड़ी दया है और हम तो बिखरा रहे हैं, बटोरने का काम तो भक्तों का है। वो जितना चाहें उतना बटोरें, हम तो उनकी गिनती नहीं करते हैं कि कितना बिखरा रहे हैं, पर हम तो ये चाहते हैं कि जितना भी बिखरा रहे आप बटोर लीजिएगा। अपनी असली संपत्ति राम नाम है, और जिसने राम नाम के मोती बटोरे हैं वही संसार में सुखी है। धन दौलत के चक्कर में पड़े हैं, वो शायद की बात ये है कि वो, मैंने लोगों को महलों में बैठकर रोते हुए देखा है और झोपड़ी में हंसते हुए देखा है। उससे ये मतलब निकलता है कि राम नाम की पूंजी अपने पास होनी चाहिए, कोई और हो या ना हो, ये हीरे मोती सबको बटोरने चाहिए। हम तो खूब फैलाते हैं, और संतों का काम और भक्तों का काम ये है राम नाम के मोती फैलाना, और उन्हें बटोरते रहिएगा।